दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो एपिसोड्स पे रिव्यू करेंगे, एपिसोड 9 और एपिसोड 10। और इन दो एपिसोड्स में हम देखेंगे कि सुलेमान शाह और अर्तुगरुल कारा तोइगर पर हमला करके गुंदोगदो को रिहा करवाते हैं या फिर शहजादे नुमान को कारा तोइगर के हवाले करते हैं, और सुलेमान शाह की गैर मौजूदगी में कुर्तोगलो कबीले को किन मुश्किलात में डालता है। इन सब सवालों के जवाब हम देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कुर्तोगलो कहता है बदकिस्मती से गुंदोगदो बच निकला है और बाकी सारे सिपाही मारे जा चुके हैं और हमजा को शायद कारा तोइगर ने पैगाम भेजने के लिए जिंदा रखा हो। अब सुलेमान शाह कैदियों को उसके हवाले करने से इनकार नहीं कर सकता और वो अपने बेटे को मरने नहीं देगा और कारा तोइगर पे हमला भी नहीं करेगा और कारा तोइगर इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें बस सुकून से बैठ के बुरी खबर का इंतजार करना है और वो बुरी खबर हमारे लिए खुशखबरी बनेगी। सेलजान अर्तुगरुल के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर गुंदोगदो को कुछ हुआ और तुमने इन कैदियों के बदले में गुंदोगदो की जान का सौदा किया तो इस अंजाम के जिम्मेदार तुम होगे। अब सुलेमान शाह और अर्तुगरुल मिलकर मंसूबा बनाते हैं कि कैसे उन्होंने गुंदोगदो को रिहा करवाना है और शहजादे नुमान को कारा तोइगर से बचाना है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वो इस मंसूबे के बारे में कुर्तोगलो को कुछ नहीं बताते कि वो कारा तोइगर पर हमला करने वाले हैं, और कुर्तोगलो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है। वो पहले गुंदोगदो को रिहा करेगा, उसके बाद कैदियों के लालच में हम उसे वहां बुलाएंगे जहां हम चाहते हैं। एक बार वहां वो आ जाए फिर तुम्हारी जहानत और बहादुरी का खेल शुरू होगा। उस्ताद आज़म नहीं चाहते कि काई कबीला हलब की तरफ हिजरत करे। वो कारा तोइगर की मदद लेते हैं। कारा तोइगर टाइटस को बताता है कि काई कबीले का अगला सरदार कुर्तोगलो हलब नहीं जाना चाहता, वो सलीबियों से दूर रहना चाहता है। हम उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुलेमान शाह की फिक्र तुम ना करो, वो आज शाम आएगा, शहजादे को अपने साथ लाएगा। हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। देखना टाइटस, बहुत जल्द हमें वो सब मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। टाइटस कहता है जब अर्तुगरुल हलब जा रहा था तब भी तुमने यही कहा था, फिर क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। इतने में सुलेमान शाह कारा तोइगर के किले पहुंच जाते हैं, खुद को कारा तोइगर के हवाले करते हैं और गुंदोगदो को रिहा करने का मुतालबा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे को मेरे हवाले ना किया तो शहजादे को भी भूल जाओ। अब कारा तोइगर इनके बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। सुलेमान शाह कहते हैं कि पहले तुम गुंदोगदो को रिहा करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें शहजादे तक ले जाऊंगा, और अगर हमें कुछ भी नुकसान हुआ तो सुल्तान अलाउद्दीन को सब कुछ पता चल जाएगा। शहजादे ने अपने मकतूब में सुल्तान को सब कुछ लिख दिया है, जितने भी जुल्म उस पर हुए उसने सब मकतूब में लिख दिए हैं, और अब तुम्हें क्या करना है ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब कारा तोइगर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे मजबूरन गुंदोगदो को रिहा करना पड़ता है। और अगले दिन वो सुलेमान शाह के बदले शहजादे नुमान को लेने के लिए निकलता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तैयार हो जाओ, वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था सुलेमान शाह। ये थी दोस्तों एपिसोड 9 की स्टोरी। अब हम बात करते हैं एपिसोड 10 की स्टोरी पे। इस एपिसोड में अर्तुगरुल कारा तोइगर पे हमला करता है। क्या वो इस हमले में कामयाब होता है या फिर उसे शहजादे नुमान को कारा तोइगर के हवाले करना पड़ता है? इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा कुर्तोगलो उठाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा और वो कबीले के कुछ लोगों को इकट्ठा करके सुलेमान शाह की जगह सरदारी संभालता है, जिसपे हाइमा हनम कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे कबीले में इतना जहर पल रहा है। हमारे कबीले में सांप भी मौजूद है जो यहाँ बैठ के सुलेमान शाह की मौत की दुआएं कर रहे हैं कि कब सुलेमान शाह की आंखें बंद हो और वो सरदारी संभाल ले। अलपार्गु कहता है वो माजी की बातें थी हाइमा हनम, अब हमें कोई नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। कुर्तोगलो अलपार्गु को समझाता है कि सरदार की गैर मौजूदगी में हमें उसके खानदान की इज्जत करनी चाहिए। वो हाइमा हनम से माफी मांगता है और असबाबे सरदारी उठा के अपने खेमे में ले जाता है। कोई नई हिकमत अमली इख्तियार करनी है। अलपार्गु, हद में रहो अपनी। हमारे कबीले का मुस्तकबिल अपनी जगह, लेकिन ये मत भूलो कि तुम सुलेमान शाह के घर में मौजूद हो और उनकी ज़ौजा से मुखातिब हो। माफी चाहता हूं हाइमा खानम, अब हमें यहां से जाना होगा। असबाब सरदारी उठाकर मेरे खेमे में ले चलो। अर्तुगरुल को अफसिन पे शक होता है और इस शक की वजह से अर्तुगरुल अपने साथियों को उस पर नजर रखने के लिए भी कहता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह होती है कि अफसिन खुद ही उससे मिलने आ जाता है
अफसिन बताता है कि वो सल्जूक सल्तनत का वफादार है, बहुत सी जंगें भी लड़ी हैं, लेकिन अब शहजादे की यह हालत देखी नहीं जाती। अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है शहजादे नुमान और उसकी औलाद की हिफाजत करना। अब वो अर्तुगरुल के साथ मिलकर कारा तोइगर को शिकस्त देने का मंसूबा बनाता है। नुमान और उनके बेटे को कारा तोइगर की तरफ भेजा जाता है और सुलेमान शाह अर्तुगरुल की तरफ आते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं कारा तोइगर उन पर हमला करने का हुक्म देता है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह होती है कि कोई भी उसका हुक्म नहीं मानता। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई भी अर्तुगरुल पर हमला नहीं करता। अफसिन कारा तोइगर के सिपा सलार को अपने साथ मिला लेता है और यही अफसिन और अर्तुगरुल का मंसूबा होता है कि जब कारा तोइगर हमले के लिए बोलेगा तो कोई भी सिपाही उसका हुक्म नहीं मानेगा, और इस तरह से कारा तोइगर को बहुत बुरी शिकस्त होती है और वो गिरफ्तार हो जाता है। सबको मार दो, कोई भी बचने ना पाए। मैं कहता हूँ हमला करो इन पर। बगावत, बगावत। हाथ ऊपर करो। तिजारती सामान का जायजा लेने के लिए सब लोग कारा तोइगर के किले में रात गुजारते हैं। अर्तुगरुल को नींद नहीं आती। वो दिली दमीर से कहता है कि कोई है जो हमारी खबरें कारा तोइगर तक पहुंचा रहा है। दिली दमीर कहते हैं, मेरी बात गौर से सुनो। जिस दिन हलीमा के हैमे पे हमला हुआ था, कुर्दोगलों ने मुझे हैमे से दूर बुलाया था और पीछे से हलीमा पे हमला हो गया था। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन कुर्दोगलो इत्तेमाद के काबिल नहीं। कुर्दोगलों को यही लगता है कि सब लोग मारे जाएंगे, और इसी सोच के साथ वो कबीले की सरदारी संभालता है और कहता है, हमारे कबीले को शदीद खतरा लाहक है। मुझे हलब जाने के फैसले पे नजरसानी करनी होगी। ये फैसला हमें खतरे में डाल सकता है। वो सबको एतमाद में लेता है और कहता है कि सुलेमान शाह जाने से पहले कबीले की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए थे और मेरा फैसला सरदार का फैसला होगा। मुझे हलब जाने का कोई शौक नहीं, हमें किसी और जगह का इंतखाब करना होगा। इतने में सुलेमान शाह की आमद होती है। वो अपने साथ कारा तोइगर को गिरफ्तार करके ले आते हैं। कबीले वाले कारा तोइगर को देखकर कहते हैं कि इसे मारकर इबरत का निशान बनाया जाए, लेकिन सुलेमान शाह कहते हैं कि हरगिज नहीं, इसे हम नहीं मारेंगे, बल्कि इसे हम सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करेंगे। वो इसका फैसला करेगा। हम कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेंगे। सुलेमान शाह खेमे में वापस आते हैं। असबाब सरदारी को गायब देखकर थोड़े से हैरान होते हैं। उनकी तबीयत नासाज होती है और वहीं पे वो बेहोश हो जाते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये था एपिसोड 9 और एपिसोड 10 का रिव्यू। गुंदोगदो को बचाकर सुलेमान शाह खुद को कारा तोइगर के हवाले करते हैं और फिर नुमान को बचाया जाता है। ये है असल लीडर, असल सरदार की निशानी, जो मुसीबत आने पे पहले खुद लड़ता है, खुद आगे खड़ा होता है। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट एपिसोड से इस एपिसोड तक का रिव्यू करें तो हमें अंदाजा होगा कि एक कबीला जिसके पास अपनी रहने को जमीन नहीं, मंगोलों से बच के हिजरत करता है और एक नई जमीन की तलाश में होता है। सलीबी और मंगोल उनकी जान के पीछे पड़े होते हैं। अगर उनके पास कुछ है तो ईमान और ईमान की ताकत, हक और इंसाफ की बात करते हैं और अल्लाह पे भरोसा करते हैं। अभी इस कहानी में आगे बहुत कुछ है। इतनी आसानी से अल्लाह कामयाबी नहीं देता, बहुत सी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या टाइटस अपने दोस्त कारा तोइगर की मदद करने आएगा, और कारा तोइगर के पकड़े जाने के बाद क्या नुमान और हलीमा कई कबीले में रुकेंगे या फिर कहीं और हिजरत करेंगे। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।